हमारे सभी दायक दायिका उपासक उपासिकाओं को बताने में हमें बड़ा आनंद हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत सरकार की ओर से भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा तथा श्रीलंका के सरकार की ओर से जो भारत सरकार को विनती की गई थी कि वहां के कोलंबो और श्रीलंका के बौद्ध लोगों को जो हजारों सालों से बौद्ध मार्ग पर चलते हैं तो उनके लड़के बच्चों को सभी को भगवान बुद्ध के अस्थि धातु का दर्शन हो जाए। तो ऐसी विनती जब भारत सरकार को श्रीलंका की सरकार ने की तब हमारे भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा आनंददायक निर्णय लिया कि देवनी मोरी बड़ौदा गुजरात यहाँ पर एक डैम बनाते समय एक स्तूप मिला और उस स्तूप में एक कास्केट में एक डिब्बे में तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली। उसका परीक्षण भी किया गया और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको मान्यता देकर देवयानी मोरी रैलिक्स जो बड़ौदा गुजरात में वहां के एक स्तूप में मिली है तो वो रैलिक्स श्रीलंका के बौद्धों के दर्शन के लिए भारत सरकार ने उनकी विनती पर एक विशेष शिष्टमंडल के साथ हमें भेजा था। हम 9 भिक्षु थे और 18-20 जो अधिकारी नेशनल म्यूजियम के तथा बड़ौदा यूनिवर्सिटी के आदि और सांस्कृतिक मंत्रालय के ऐसे मिलकर हम 20-25 लोग एक विशेष नौसेना के हवाई जहाज से उस अस्थि कलश को लेकर हम 4 फरवरी को श्रीलंका गए थे और वहां पर भगवान बुद्ध की अस्थि धातु श्रीलंका के एक बड़े ही महत्वपूर्ण बड़े ही एक ऐतिहासिक ऐसे हुनुपेटीय गंगा रामय कोलंबो में ये जो विहार है बहुत सुंदर विहार है। उस विहार में बुद्ध के अस्थि का कलश लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था और वहां पर 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये फरवरी के ये दर्शन वहां पर लोगों ने लिया। 7-8 दिन वहां पर हम रहे और जो डेलीगेशन के साथ मैं भी उसमें गया था, हमारे और भिक्षुगण भी थे, तो वो डेलीगेशन बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर लोगों ने उस पवित्र पावन तथागत भगवान बुद्ध के अस्थि कलश का अस्थियों का उन्होंने दर्शन लिया। बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी होती थी। हमें तो बड़ा अचरज लगता था कि दर्शन करने के लिए लोग रात दिन रात अखंडित रूप से सुबह से लेकर जो दर्शन शुरू होता था तो दिन भर चलते रहता है। लोगों की जो सेवा करने वाले जो लोग हैं, पुलिस कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो आड़ी पाड़ी से बदलते रहते थे, लेकिन लगातार 24 घंटे निरंतर रात के 1 बजे 2 बजे लाइन चली है, 3 बजे चली है, 4 बजे 5 6 7 रात और दिन 7 दिन तक लाखों लोगों ने उसका दर्शन लिया। बहुत आनंद उन्होंने व्यक्त किया और बहुत श्रद्धा भक्ति से उन लोगों ने वो अपनी भावना अस्थि को देखकर व्यक्त की। तो हम उसके साथ गए थे और 12 तारीख को हम वहां से लौटे हैं। हमारे सभी दायक दायिकाओं को ये बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि लाखों लाखों लोग श्रीलंका के करोड़ों लोग बुद्ध धर्म के रास्ते पर चलकर
अपना जीवन गुजारते हैं। हमें भी एक दूसरों से प्रेरणा लेनी है। हमारा भारत देश और श्रीलंका देश दोनों के संबंध अच्छे बने रहे, अच्छे है ही हजारों सालों से, और भी अच्छे मजबूत होते रहे। यही मंगल मैत्री हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। और ये अस्थियों का जो दर्शन है लोगों ने लेकर अपने को धन्य धन्य किया। आप सबका मंगल हो। आपके लिए भी हम वो फोटो कुछ दिखा रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। साधु 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 साधु। This is the Buddha's relics being taken to Sri Lanka by the special delegation of India and Sri Lanka, monks from India and some upasakas and governor of Gujarat. He is also with us. So these are the holy relics of Lord Buddha, which has been being taken to Sri Lanka for exhibition of the millions of people who will worship it and take the benefit of it. सोना तो कसके सोना का ये मैंने जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना These are the relics of Buddha.
This is the Buddha relics being taken to Sri Lanka by the special delegation of India and Sri Lanka, monks from India and some Upasakas and governor of Gujarat. He is also with us. So these are the holy relics of Lord Buddha, which has been being taken to Sri Lanka for exhibition of the millions of people who will worship it and take the benefit of it. सोना तो कस के रखना है, सोना का ये मैंने जो कंप्लीट हुआ था ना रेडियो में किया था These are the relics of Buddha.